यीशु मसीह चेलों के साथ सुसमाचार करके जब एक जगह इकट्ठित हुए तो शिष्यों ने उनसे पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये शब्द जो है परमेश्वर का दिया हुआ, उनको साथ में रहने के बाद भी जो है वो उन 12 शिष्यों में सब एक दूसरे को मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा कौन है, यही सोच रहे हैं कि वो सुसमाचार सेवाकाई में कौन सबसे बड़ा है। आज का ऐसा जो आज की दौड़ में, आज की जो संगति है और आज का जो लोगों का विश्वास है, हमेशा जो है होड़ लगा रहा है कि मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं। हर एक इंसान जो है अच्छे मार्ग के लिए, अच्छे पद के लिए, अच्छे सोच के लिए खड़ा होता है। हर जगह उसको नाम मिले, हर जगह उसको मर्यादा मिले, उसकी आदर सम्मान हो। लेकिन इस समय जो है यहाँ पर एक उपस्थित हुए जो भाई लोग हैं, जो सेवाकाई कर रहे थे और यीशु के साथ थे, और वो 12 शिष्य जो उनके साथ रहते हुए भी उनको अपने सेवाकाई पर भी जो है भरोसा नहीं था कि हम 12 में से या इस संसार में जो है स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा। जब स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे तो हमारे से बड़ा कौन होगा। उन 12 शिष्यों में ये बात उठी तो उन्होंने यीशु मसीह के सामने इस वचन को कहा कि प्रभु हमें बता कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। उस घड़ी चेले के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के सामने ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। यहाँ पर जो है एक छोटे बालक के बारे में बताया गया है। यीशु के सामने, प्रभु के सामने जब शिष्यों ने कहा कि प्रभु हम स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा, तो यीशु मसीह ने उनके बीच में एक बालक को लाके खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जब तक तो आप में से कोई भी यदि बालक के समान ना होगा तो वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यहाँ पर बालक को जो है बताने का मतलब यह है कि हमारे में और बालक में बहुत यानी अंतर है। बालक जो होते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो 100% करते हैं। 100% कैसे करते हैं आप देख लिए। ना तो उनमें कोई डर होता है और ना ही कोई छूत छात की बात होती है, ना पक्षपात की बात होती है, ना किसी से घृणा करते हैं और ना ही किसी से गुस्सा करते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि बच्चे लोग जब खेलते हैं तो आपस में लड़ लेते हैं। लड़ने के बाद उसको देखोगे आप, सुबह खेलते खेलते आपस में लड़ते हैं, शाम को देखेंगे तो सब लोग मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि एक दूसरे के बारे में कोई गुस्सा नहीं है, उनको कोई घृणा नहीं है। उनको सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमें खेलना है, सबको मिलकर खेलना है। तो वो उद्देश्य जो है उनका सच्चा दिमाग है। यदि आप किसी बालक से बोलो कि ये दीवार जो खड़ी है इसको धकेल दे, तो वो पूरी जोर से, पूरी ताकत से इस दीवार को धक्का देता है, उसको पुश करता है कि वो दीवार हिल जाए। लेकिन वो पूरा 100% उसमें पावर लगाता है कि इस दीवार को हम हटा दें। यानी यीशु का कहने का मतलब यह है कि आप 100% आप यीशु परमेश्वर की वचनों पर चलें और जो उसकी बातों पे खड़ा रहेगा, जो उसके वचनों पर चलेगा, वही सत्य के मार्ग पर अपना दिशा न बदले। अब यहाँ पर जो है आरंभ से अब देखेंगे तो दुनिया में पाप कैसे आई। इस दुनिया में पाप आदम के समय से पाप आया। इसमें 3 प्रकार की बातें हैं। आदम के समय से 3 प्रकार के पाप हम यहाँ पर देखेंगे। पहला पाप जो था आदम से आरंभ हुआ, तब वो मृत्यु के लिए हुआ। आदम के द्वारा जब पाप किया गया
तो वो आदम से पहले जो था, आदम वाटिका में किसी को मृत्यु नहीं थी, आदम और हवा को मृत्यु नहीं थी, उन लोग का डेथ नहीं था, वो ख़त्म नहीं हो सकते थे। लेकिन शैतान बीच में आया, सांप के रूप में आकर उसका दिमाग घुमाया, उनको बताया कि इस फल को खाओ तो तुम जो है आज सुबह ही हमने सुसमाचार सुना, और उस सुसमाचार में हमारे पासवान के द्वारा बताया सुसमाचार में कि शैतान ने उसको बताया कि तुम यीशु प्रभु के समान, परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर नहीं कहा, परमेश्वर के समान हो जाओगे। तब वो हवा जो थी उसने उस फल को खाया और उससे पाप किया, और जब उसने पाप किया तब उसकी आंखें खुल गई, और उसकी आंखें खुलने से उन्होंने अपने आप को जो है पाप में देखा। उन्होंने क्या देखा कि मैं नग्न हूँ, मेरे में वस्त्र नहीं है, मैं यानी वस्त्रहीन हूँ। तब उनके शरीर में जब पाप आया तब से मृत्यु आई, और ये एक मृत्यु है। और दूसरी मृत्यु ये है जो हमारे पूर्वज जो हमारे बाप दादाओं ने जो पाप किया था, उस वो वाले पाप, ये पाप वो पाप हैं जो उन्होंने अपने ज़माने में की। हम सब जानते हैं कि हमारे दादा परदादाओं ने क्या पाप किया, उन्होंने कैसे कैसे लोगों के साथ अत्याचार किए, कैसे कैसे उन्होंने मूर्ति पूजन किए, कैसे कैसे उन्होंने लोगों से यानी अपने संपत्ति हड़पी और किसी को धोखा दिया, किसी नाना प्रकार की जो पाप उन्होंने जमा के रखी थी, वो पाप सारे जो है हमारे को यानी हम उसको अनुभव में ला रहे हैं, और अब हम भुगत रहे हैं उसको। अच्छी भाषा में बोले तो हम भुगत रहे हैं। ये दूसरी पाप थी जो पूर्वजों के द्वारा हमारे पास आई। पहला जो पाप था वो है आदम के द्वारा आई, जो मृत्यु को प्राप्त होती है, और मृत्यु यानी उनके द्वारा ही मृत्यु आई है। दूसरा जो था वो पाप पूर्वजों के द्वारा आई, जो हमारे बाप दादाओं और हमारी परंपराओं में आई। और तीसरी पाप जो है जो हम खुद कर रहे हैं, जाने में कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों से हम मुंह फेर रहे हैं, हम सेवाकाई से मुंह फेर रहे हैं, लोगों के साथ हम यानी कि धोखाधड़ी, झूठ बोलना, अत्याचार करना, व्यभिचार करना, बुरी नज़र से देखना, ये सारे पाप हम खुद कर रहे हैं। जो हम अभी जीवित उसमें हैं, हम जो लाइव में हैं, हम वचन एक तरफ पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। ये तीसरी प्रकार की जो पाप है वो है हमारी पाप है। और ये जो पाप है, इस पाप से मुक्ति के लिए ही यीशु मसीह ने क्रूस में अपने प्राण को त्यागा, अपना लहू बहाया, ताकि हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। लेकिन हम दिशा बदल चुके हैं और मार्ग बदल चुके हैं, लेकिन हमें अपने मार्ग को सीधा करना है, हमें अपने मार्ग पर चलना है। यीशु मसीह इसलिए अपने उस बालक को कहता है, बालक को यानी उसका न्याय ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि मरने के बाद न्याय का दिन आएगा, वो न्याय का दिन बच्चों के, बालकों के साथ नहीं है, क्योंकि वो सारी जो बात हैं जो बालक और हमारे बीच में जो है उम्र का फासला, उम्र के साथ साथ हमने पाप बढ़ाना चालू कर दिया। हमने अपने आप को जो है पाप में ढकेलते गए, लेकिन बालकों में वो चीज़ नहीं है। बालकों में क्या है कि खेलना है, कूदना है, जो भी करना है 100% करना है। उनको पढ़ाई में ध्यान नहीं है, लेकिन खेल में ध्यान है, तो 100% करना है। आज के बालकों को आप देख लो, उनके हाथ में यदि फ़ोन दे दिया जाए तो वो आपसे ज़्यादा उसको चीटिंग कर सकते हैं, चैटिंग आपसे ज़्यादा वो ऐप निकाल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स निकाल सकते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, आपसे ज़्यादा आज के जो बालक हैं। और हम माँ बाप क्या करते हैं, अपने बालकों को घर में चुप करने के लिए उसके हाथ में सेल फ़ोन दे देते हैं कि एक कोने में पड़ा हो और वो चुपचाप अपना सेल फ़ोन देखते रहें, यानी वो पाप में फंसता जाए। हम उसको ये सिखा रहे हैं, लेकिन वो बालक को ये नहीं मालूम है कि वो पाप कर रहा है, वो हम उसको सिखा रहे हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारे परदादाओं ने, पुरखों ने हमें सिखाया, वही हम आज अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं कि बालकों के समान जो है, जिनका न्याय नहीं है,
अंतिम दिन में उनका जो बालकों का जो है डायरेक्ट यहाँ से जो है स्वर्ग के राज्य उनके लिए है। उनके लिए पाप का न्याय नहीं है, मरने के बाद जो न्याय होता है और न्याय का दिन आने वाला रहता है वो बालकों के साथ नहीं होगा, क्योंकि उनमें वो सारी कमियां नहीं होती है, जो वो सारी घटी नहीं होती है जो हम करते हैं पाप। हमारे में कितने पाप हैं वो हम खुद बैठकर उसको ध्यान करें तो हमको मालूम होगा कि हम कितने पाप करते हैं। हर दिन एक तरफ वचन पढ़ते हैं और उस वचन को हम अमल करने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मेरे को परमेश्वर ने वचन दिया कि मैं तेरा उठ, तेरा प्रकाश आया है, तू प्रकाशवान हो करके, ये वचन आता है। कभी हमारे को यह होता है कि तेरे शत्रु के सामने यीशु मसीह आके तेरे लिए युद्ध करेंगे। ये सारे वचन सुन सुन के हम हर दिन अपने आप को जो है बूस्ट करते हैं, लेकिन वाक्य में हम बूस्ट हुए? वाक्य में हम देखा जाए तो हम में तो वो बदलाव आया है? नहीं आया। परमेश्वर के वचन को हम यहाँ गहराई से सुनते भी हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में हम उतरते हैं, संसारिक जीवन में उतरते हैं तो उस वचन को जो है हम नज़रअंदाज कर देते हैं। न हर चीज़ में हम भूल जाते हैं, सिर्फ आफत के समय, मुसीबत के समय ही परमेश्वर सामने आते हैं, उनके वचन को हम ध्यान देते हैं, घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें परमेश्वर छुड़ा ले, यीशु मसीह हमें छुड़ा ले। मैं मुसीबत में हूँ, मैं सकेती में हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई दे। ये सारी चीज़ जो है आफत के समय, मुसीबत के समय ही हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। लेकिन बालक वैसे नहीं है, बालक वो नहीं है। बालक लोग जो है आज हमारे एक तो हमारा मित्र है, उसका जो बच्चा है वो 4 साल का होगा, वो आज माता पिता को कोई परेशानी होती है तो वो घुटना टेक कर प्रार्थना करता है, उसको वो विश्वास है, लेकिन हमको विश्वास नहीं है। हम मसीह में हैं, हम खुद घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगी, यीशु हमें चंगाई देगा, सामर्थ देंगे, लेकिन हम वो विश्वास नहीं है। लेकिन वो छोटा सा बालक जो है 4 साल का, वो घुटना टेक कर माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो ऐसे से प्रभु के गाना गाता है, ऐसे से वो वचन उसको मालूम है। वो बच्चे को देखकर आप इतना सच्चा गवाही है, लेकिन माँ बाप उसको जो है शैतानी क्रियाओं में फंसा रहे हैं। जब परेशान करने लगता है तो हाथ में उसको सेल फ़ोन दे देते हैं, सेल फ़ोन में वो अपना लीन रहता है। तो ये जो परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास है और वो जो क्रिया कर रहा है वो कहाँ जाएगी? आखिर उसको गड्ढे में गिराना है। तो ये जो चीज़ है, यीशु मसीह इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया बच्चे का। आप देखेंगे दीन लोग जो है नर्म होते हैं और बालकों में जो है नर्मता होती है। बालकों के समान जो है मनुष्य अपने आप को बदल लेगा, तब उसको जो है परमेश्वर परलोक में उसको राज है, स्वर्ग में उसको स्थान है। अपने आप को नीचा करें। इसमें कहा है, जैसे हमने गाया था कि मैं घटूं और तू बढ़े, तो ये वचन जो गाना हमने भी परमेश्वर की इसमें गाए थे, तो यीशु मसीह के सामने अपने आप को, परमेश्वर के सामने अपने आप को गिराना है। आपको गिराना है यानी कि वो सारी जो पाप हमारे हैं अंदर है, उस सारे चीज़ को मिटाना है, तब हम गिरेंगे। तब हमारे सामने मसीह की विश्वास, मसीह परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ाव हमें चाहिए, ना कि हमें घटना है। इतनी सारी सेवाकाई कर रहे हैं हम लोग, इतनी सारी हमने जो है सुसमाचार किया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, दिन रात प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था में जो है शैतानी क्रियाएं घुस घुस के हमें कमज़ोर कर रही है। यीशु मसीह ने कहा है कि आप अपने आप को मजबूत करें अपने आप को, ताकि परमेश्वर परलोक के राज में आपको प्रवेश होना है। यीशु मसीह हमारे लिए रक्त बहाया। आज देख लो, हमास और इज़राइल में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, वहाँ मरने वाला कोई क्रिस्त नहीं है, वहाँ पर मरने वाला कोई यानी ईसाई कोई भी नहीं है। वहाँ मर रहा है सिर्फ मुसलमान और यहूदी लोग। और आपको सबसे बड़ी जानकारी ये है कि इज़राइल जो देश है वो परमेश्वर ने यहूदियों के लिए दिया था। जब बेबीलोन से यहूदियों को वहाँ लाया गया था
तो उस बेबीलोन से जब यहूदियों को इज़राइल लाया गया था, तब से वहाँ से बसे हुए हैं वो ईसा के 900 साल पुराने यहूदी लोग वहाँ पर हैं। और यहूदियों के आने के बाद, उसके बाद ही ये मुस्लिम और ईसाई जो बने। मुस्लिम लोग का जो है हमास, फ़िलिस्तीन, ये जो है ये हिस्सा बना, और इस तरफ जो है इज़राइल। हम ईसाई जो है, ईसा के बाद ईसाई, हम जो ईसाई धर्म, ईसा के बाद हम जो है उस जगह पर, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है ईसाई का जो है यीशु मसीह वहाँ पर क्रूस में अपना प्राण दिया और वहाँ पर उनकी वो है। और मुसलमानों का कहना है कि यहाँ से ही उनका नबी जो है परलोक में उठा लिए गए। ये संदेश वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर जो उस जगह पर जहाँ पर 38 एकड़ का ज़मीन है, 38 एकड़ में जो सलोमन राजा जो है, जो उस जगह को बनाया था, उस दीवार को बनाया था, आज भी आप देखेंगे तो हर समय वहाँ पर यहूदी लोग उस दीवार को छूकर प्रार्थना करते हैं। उनको विश्वास है कि आज भी वहाँ पर परमेश्वर आएंगे, उनका जो मुक्तिदाता आएंगे। वो यीशु को नहीं मानते, लेकिन आज जीवन के जो कर्ता हैं, हमें चलाने वाले हैं, वो यीशु मसीह है। इस संसार में आज जो भी है वो, आज पुराने नियम को देख लो और नए नियम में देख लो, जब से यीशु मसीह नए नियम में आए हैं, तब से आप देखोगे तो बलि का जो है निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बछड़े की नाई बलि चढ़ाया। अपने आप को, अपना लहू, हमारे पापों के लिए उन्होंने लहू बहाया। तो यहाँ पर यीशु मसीह का कहने का ये मतलब है कि जब तक तुम अपने आप को बालकों के समान ना करोगे, तब तक तुम परमेश्वर में, परलोक के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और इस समय उनके 4-5वें वचन में कहा है, जो मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। यहाँ पर ऐसे बालक को ग्रहण करता है मतलब किसी बालक को गोद लेना नहीं है, अडॉप्ट करना नहीं है। यहाँ पर उस एक बालक का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हमें ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं कि उस बच्चे का जो स्वभाव है, उसमें जो गुण है, उसमें जो आज्ञाकारी है, जो उसमें विश्वास है, वो विश्वास अपने आप में लाएं, हम अपने ऊपर लाएं, उसको ग्रहण करें, तब तुम परलोक में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। ऐसे और भी वचन है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो है बच्चों के विश्वास के द्वारा हमें बताए और हमें चलाए हैं। उसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, क्योंकि हमें जो है परमेश्वर हमेशा जो है हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। हम मसीह में आ गए हैं तो हमें अगुवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अन्य जाति में भी रहेंगे तो भी, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, उन्होंने हमें गर्भ से ही चुन लिया। ये हमें विश्वास करना है, इस पर हमें अमल करना है। ये हमारी, यानी कि हमारा नींव जो है यीशु मसीह ने रख दी है, और उस नींव पर हमें इमारत बनानी है, विश्वास का इमारत बनाना है, और अपनी सफलता दिखानी है, हमारे सुसमाचार का इमारत बनाना है। हमारे सारे आराधना की, और हमारे अंदर में जो मरी हुई जो विश्वास है, मरी हुई कमजोरी है, मरे हुए जो हमारे जो बातें हैं अंदर में, जो हमें हमेशा पाप के लिए ले जाती है, उस सारी चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए मसीह के चरणों में अपने आप को अर्पित करें, और बालकों के समान अपने आप को अर्पित करना ही हमें मुक्ति का मार्ग मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सब आंख बंद करके परमेश्वर को इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हम भी बालकों की तरफ हमारी अगुवाई हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बालकों के समान और बालकों को ग्रहण करने की बात कही है। हमें बालकों को ग्रहण करना, बालकों के समान होना। हालेलुया। उनको किसी दूसरे चीज़ की चिंता नहीं, जो भी कार्य करते हैं वो 100% करते हैं। हमें भी 100% आपकी स्तुति, दुदी, आराधना और आपके वचनों में 100% उतर कर आपके सुसमाचार पर, आपकी अगुवाई पर, हालेलुया, आपकी सामर्थ पर, आपके आशीर्वादों के लिए हमें तैयार कर, ताकि हम भी परलोक के राज में प्रवेश कर पाएँ। हालेलुया। यीशु मसीह
उतर के आइए, हाथ उतर के आइए आपके वचनों से। हालेलुया। हर दिन हर दिन हर दिन हमें हम जरूर इस संसारिक पापों में फंसे हुए हैं। हमें हर दिन की आने वाले दिन की चिंता पे हम अपने आप को खोते जा रहे हैं। हालेलुया। हर ऊंचाई को छूने के लिए अपने आप को खोते जा रहे हैं। यीशु मसीह हमें छोड़, हमें उस चट्टान पर, सिय्योन के परमेश्वर उस चट्टान पर चढ़ा जहाँ पर, हालेलुया, ताकि हम इस संसार में आप सबसे अलग दिखें। हालेलुया। सारे जहाँ में सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम है, उस नाम के हम चरणों पर बैठे हैं, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना सुने, आमीन। हालेलुया। अब हम सब मिलकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। देवा पदल्तारुमे எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன்.